हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं आपको दो चॉइस दे रही हूँ। वन इज दिस वन, वन टू चॉइस है आपके लिए। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है एंजल कार्ड्स और दूसरे हैं ओशो जैन टैरो। तो वन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दो चॉइस मैं आपको दे रही हूँ। हम देखेंगे रीडिंग आपके आगे आने वाले 3 मंथ, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, लव, करियर, मनी, एवरीथिंग। और आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा, मैं अभी भी बोलूंगी, जो गाइडेंस आपको इस वीडियो से मिले उसका आप नोट डाउन करके फॉलो जरूर कीजिए और मुझे बताइएगा आपको अपनी लाइफ के 2 मंथ में क्या इंप्रूवमेंट मिला। क्योंकि जितने भी मेरे अभी तक क्लाइंट रहे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, उनके जब भी मैंने रीडिंग दी है विद इन 2 मंथ उनकी लाइफ में काफी चेंजेस हुए हैं। तो ये जो वीडियो है ये फ्री है, ये भी आप लोगों की लाइफ में परफेक्ट जाएगी। बट अगर आप चाहें तो आप पर्सनली ले सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ये जो वीडियो रहती है ये 90% जाती है क्योंकि कॉमन वीडियो रहती है। बट अगर आप पेड रीडिंग लेते हैं इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से हम जो कार्ड्स रहते हैं, मेन कार्ड्स रहते हैं, उनको चार्ज करते हैं और भी चीज़ें जो रहती हैं उनको चार्ज करके फिर हम करते हैं। और जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही लाइव वीडियो कॉल के थ्रू मैं टैरो कार्ड रीडिंग देती हूँ। और ये स्टार्टिंग है जस्ट 500 रुपीज से, 555 एंड 500 से। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल ले सकते हैं। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। और आप अगर किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहें मुझसे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके सजेशन को बेशक फॉलो करूंगी। और जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी रीडिंग भी मुझसे मांगी गई थी, वो भी मैंने दिया हुआ है। आई विल ट्राई डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल दे दूं। तो चलिए, आई होप 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान कीजिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जिस धर्म से हो, जिस भी चीज से हो, उनका ध्यान कीजिए और फर्स्ट एंड सेकेंड इसे चूज कर लीजिए। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम पहले इन्हें यहाँ रख देते हैं और इन्हें हम यहाँ कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इनको इधर कर देती हूँ। ओशो जैन। तो एंजल एंड सिस्टर गॉड गिव मी अ गाइडेंस फॉर माय फर्स्ट फाइल। उनकी 3 मंथ में लाइफ में फाइनेंशियली, लव लाइफ, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में इजी एंड एफर्टलेस बैलेंस बनाने के लिए वो क्या कर। चलिए, तो हम पहले देख लेते हैं। पहले तो ये जंप करके निकल आए हैं कि अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करें। ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने दिल को खोल दो, अपने दिल से सारे दर्द को भुला दो, अपने दिल की बातें कहना स्टार्ट कर दो। जो भी तुमको तजुर्बा है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो ऐसा लगे, उससे ये आप चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए। दिल को जो लुभाए वो काम करिए, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, बहुत जल्दी आपकी विश कम ट्रू होंगी, बहुत जल्दी आपको सुकून मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ होगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस आएगी। ये कार्ड्स मुझसे ये कह रहा है। अब इन्हें मैं रखती हूँ यहाँ पर। चलिए, 3 मंथ, फर्स्ट, सेकेंड, 3। एनर्जी में आया है हैंगमैन, एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी जब उसको ऐसा लगा कि उसको कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने दिमाग को यूज कर रहा है। ओके, खुद ही खुद को रोक लिया है। बहुत सही है, बहुत सही डायरेक्शन में हो, बहुत राइट पाथ पे हो। चिंतन करो और चिंता को शॉर्ट आउट करो, है ना। चिंता मत करो। ये इंसान का तेज बढ़ रहा है, ये बेवकूफ नहीं है, उल्टा लटका है। ये सिचुएशन कुछ भी है, चाहे किसी और ने इसको लटकाया है, ये चाहे तो इस पैर को यूज करके खोल सकता है, पर ये खोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा तोड़ चाहता है जो जड़ से चीजों को सेटल कर दे। और हमारा आज का टॉपिक यही है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हाउ टू वेल सेटल इजी एंड एफर्टलेस, है ना। चलिए, अब हम देख लेते हैं एनर्जी कार्ड से, ओशो जैन कार्ड से अपने
एनर्जी क्या जा रही है? एंजल एंसेस्टर गाइड में, गॉड एंजल एंसेस्टर यूनिवर्स गाइड में मेरे फर्स्ट फाइल के लिए गाइड कीजिए मुझे, गाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट मंथ के रिगार्डिंग मैं यही रखती हूँ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। यहाँ पर आ गई है माइंड, है ना, ये माइंड में चीजें इतनी भरी हुई हैं, इतनी ओवरलोडेड भरी हुई हैं, जिनको रिलीज करने का टाइम आ चुका है। इस वीडियो को देखने के संग रिलीज कर दीजिए। आप ही के वहम में आधे से ज्यादा पालोगे, सब यूं ही निकलेंगे। अगर ये आप कर देंगे तो क्या आएगा? मास्टर। यू आर मास्टर, मास्टर बन जाएंगे मास्टर अपने। इसको भी मैं रखती हूँ, बड़ा खूबसूरत कार्ड है ना। गाइडेंस देखिए, गाइडेंस मैं दे रही हूँ, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है गाइडेंस। और क्या चाहिए आपको? परमात्मा आपको इस वीडियो तक ले आया है तो आपकी लाइफ तो बदलने वाली है। लीजिए, वो भी गिर गए वो भी बता रहे हैं, बस ट्रस्ट करो, चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें यहाँ रख देते हैं। अब हम यहाँ से एंजल गाइडेंस भी थोड़ा सा ले लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट मंथ के लिए एंजल गाइडेंस, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। ठीक है, इनका देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ साइन मिल रहे हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप अपनी लाइफ में जो चीजें चाहते हैं वो चीजें आपके पास आ रही हैं। उनको रिसीविंग मोड में रिसीव रहने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम देख लेते हैं, मेजर भी देख लेते हैं, है ना। 3 मंथ, तो मेजर आ गया आपका 1, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। आप जब से इसको देखेंगे तब से ही अप्लाई हुई। देखिए यहाँ पर भी एक चिंतन करता हुआ साधु जी आ गए हैं, संत आ गए हैं, जो इसका नाम है द हर्मिट। ये भी सोच सोच के एक कदम बढ़ा रहा है। बड़ी खूबसूरत एनर्जी आई है फर्स्ट फाइल के लिए। इसके संग चलिए हम देखते हैं अपने फर्स्ट मंथ। जब से अब ये वीडियो देखेंगे, टैरो कार्ड है, टाइमलेस है, जहां से देखेंगे वहीं से ये स्टार्ट होंगे। पहले तो आप ये वीडियो देखने के संग इस लेवल पे शाइन होने वाले हैं एकदम, कि जो आपको देखेगा ना, ओ चकाचौंध, है ना, चकाचौंध आपकी छाने वाली है। और मुबारक हो, इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट कीजिए। सूर्य देव की ब्लेसिंग आपको लगने वाली है, सूर्य देव का प्रताप आपको लगने वाला है। सूर्य देव की ब्लेसिंग, जैसे सूरज की किरणें इस धरती पर पड़ती हैं, वैसे आपकी चक्रास 7 चक्रास की हीलिंग सूर्य देव की ऊर्जा से होने वाली है। और ये इतनी खूबसूरत रहेगी कि आप सिर्फ एक लोटे जल सूर्य देव को चढ़ाइए। अगर कुछ भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, कुछ ना करो, उस लोटे एक जल में इतनी बड़ी पावर आने वाली है, इतनी बड़ी पावर आने वाली है कि उस लोटे जल के संग जब आप अर्घ देंगे तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट बना देगा आपको। और ये सूर्य देव की ब्लेसिंग है आपकी। अगर मैरिज नहीं हुई है, लव लाइफ की मैं बात कर लूँ तो मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और मैरिज होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट के तो वो भी आने के चांसेस हैं, और प्रेगनेंसी होने, कंसीव होने के भी चांसेस हैं। यहाँ आप जेंट्स हो या लेडीज हो, जेंडर वाइज नहीं है, आप अकॉर्डिंग लीजिएगा। बट हाँ, बहुत खूबसूरत ऊर्जा, आप तरोताजा महसूस करने वाले हैं। आपको खुद अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी पावर का ज्ञान होने वाला है, ये कह रहा है ये कार्ड मुझसे। इसके संग ही अगर हम देखें, सेकेंड कार्ड हमारा आ जाता है साइलेंस। साइलेंस इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। ये चीज ध्यान रखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। काफी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उनका, आपको जब लगे कि टॉक्सिसिटी हो रही है, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने ईश्वर की जिंदगियों को देखेंगे तो उनकी लाइफ में, जिस प्रोफेशनल लाइफ में वो रहते हैं, जहाँ वो कार्य क्षेत्र होता है, वहां पर उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, चाहे वो कृष्ण जी हो, राम जी हो, कोई भी ईश्वर हो, हनुमान जी ही क्यों ना हो, आज हम उनको पूछते हैं इतना, पर उनकी जब वो तब वो रहे हैं इस धरती पे, उन सबको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि एक चीज कटु सत्य है, सत्य है। जब मैंने इस टैरो कार्ड से जुड़कर जाना कि हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा ही की वजह से हमें परिवार मिलता है, हमें पार्टनर्स मिलते हैं, हमारे बच्चे उस तरह के होते हैं कि वो हमारी कितनी बात माने, कितनी बात नहीं माने, कुछ चीजें फिक्स हैं। और उस फिक्स की वजह से ही
जितने भी ईश्वर थे उनको शापित होने की वजह से धरती पे आना पड़ा। तो धरती पे आया इंसान अपने कर्म काटने की वजह से है। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहा है अपनी लाइफ में तो कभी उसका मजाक मत बनाइए, क्योंकि वो मोक्ष की तरफ जा रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वरना जो ये भौतिक मोह माया में फंसे हुए हैं वो जब तक वो मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते, जब तक वो स्पिरिचुअली चीजों से कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, वो मोह माया में ही फंसे रहेंगे, उनके लिए मोह माया ही प्रायोरिटी रहेगी। तो यही चीज ये कह रहा है कि साइलेंस रखिए। साइलेंस मतलब किसी को कुछ जवाब मत दो, क्योंकि आप किसी को नहीं समझा सकते। एक परिवार में एक इंसान होता है जो स्पिरिचुअली हाई लेवल पर मोक्ष की प्राप्ति की राह पर चलता है और उसका रीबर्थ नहीं होता है। ये एक खानदान में सिर्फ एक ही इंसान होता है। तो वो चीज अगर आपको नसीब हो रही है और आपको ये देखने को मिल रहा है, आपने फर्स्ट पाइल चूज किया, तो आपको पता होगा स्पिरिचुअली लेवल पे कितने कनेक्ट हैं, और आपके लिए अदर लोगों की सजेशन से ज्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू रखता है तो यस आप फिर वो इंसान है। तो उस हिसाब से इसको लीजिए, साइलेंस रखिए, चाहे प्रोफेशनल फील्ड हो चाहे पर्सनल फील्ड हो, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। ये इंसान देखो कितनी खूबसूरती से आंखें बंद करके बस अपनी थर्ड आई चक्र पे ध्यान रखना है। आपके लिए मेडिटेशन की भी सलाह यहाँ पर मिल रही है हमें। इसके संग हम देखें परफेक्ट टाइमिंग आ गया है जनाब, परफेक्ट टाइमिंग है। जो भी करनी है, शादी करनी है परफेक्ट टाइमिंग है, कंसीव करना है परफेक्ट टाइमिंग है, किसी को प्रपोज करना है परफेक्ट टाइमिंग है, किसी को एक्सेप्ट करना है परफेक्ट टाइमिंग है, का आपकी लाइफ की विश कम ट्रू होने वाली है परफेक्ट टाइमिंग है। सब चीजों का परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। और ये देखिए आ गया लवर्स कार्ड। आप लव मैरिज करना चाहे लव मैरिज हो जाएगी, अरेंज मैरिज करना चाहे अरेंज मैरिज हो जाएगी। आप चाहें तो आप क्या करना चाहते हैं, बस आपको चाहना है। चाहने के लिए आपको एक्शन लेने हैं। परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। इसके संग ही अगर अब मैं इन चारों कार्डों को और ले लूं अपने हाथ में, तो देखिए फाइनेंशियली अबंडेंस भी आप रिसीव कर रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस के संग ये कार्ड्स मुझसे कह रहे हैं राधा कृष्ण, आपको सभी जगह से प्यार रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर आप बिजनेस रिगार्डिंग चीजों को चाह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे बेहतरीन वे में होने वाली है ना। फर्स्ट मंथ का ग्रीटिंग कर रही हूँ ये मैं। और आपको फर्स्ट मंथ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ भी सकते हैं, तो आपको साइलेंस रहना, ज्यादा रिप्लाई किसी को नहीं देना है। ये कार्ड मुझसे ये कह रहे हैं कि बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। जिस तरह से ये अपने आप में मग्न है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के संग है। फर्स्ट मंथ जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप 1 महीने का टाइम लगा लीजिएगा। आपका फर्स्ट मंथ ऐसे झिलमिलाने वाला है ना कि आपकी जिंदगी में एक बड़े लेवल पर आपको खुशी और प्राउड फील करवाने वाला है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मंथ की रीडिंग को यहीं रोकते हैं, क्योंकि कार्ड की तो बातें बंद नहीं होती, और हम अगर बोलने पे आए तो हमारी वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ रोकती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेंगे देन आई गिव यू डिटेल। सेकेंड मंथ की अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल एक लेडी एम्प्रेस बन गई है। फर्स्ट मंथ की ऊर्जाओं को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सेकंड ऊर्जा में आप एम्प्रेस बन गई हैं, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी जो भी स्थिति एम्प्रेस, धन दौलत सब कुछ, रुपया पैसा रिस्पेक्ट वैल्यू इन फैमिली इन प्रोफेशनल लाइफ एवरी जगह बहुत बड़े लेवल पे। जिसके बच्चे भी बहुत परवरिश बेहतरीन पा रहे हैं। एक जेंट्स भी अगर आप, तो भी आप एक सेटल हो चुके हैं, हर तरह से चीजें पकड़ में है, आपकी लाइफ बैलेंस है। ये रीडिंग इसलिए है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को इजी एंड एफर्टलेस कैसे बैलेंस किया जाए। तो वो ऐसे ही होगा जब आप इस ऊर्जा को रिसीव करेंगे। वीडियो देखने के संग आपकी हीलिंग होगी। मैंने जैसे बताया कि टैरो कार्ड्स ने मुझे चुना है, मैंने टैरो कार्ड्स के बारे में कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कुछ करने की, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। बट हाँ, मेरे पास जब बुकिंग आती है दैट टाइम में प्रायोरिटी पे उनको देती हूँ। अपने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल के उनको प्रायोरिटी पे लेती हूँ। तो ईश्वर ऑर्डर पे मैंने ये चैनल पे ये चीज़ें स्टार्ट की थी। मुझे मेरे मेडिटेशन के थ्रू कुछ हिंट मिली थी कि मुझे ये स्टार्ट करना है, और मैंने स्टार्ट किया, और चीज़ें ऐसे भी में होती चली जा रही हैं। तो बस आप एक पकड़ आने वाली है आपकी। सेकेंड मंथ जैसे स्टार्ट होगा आप उस लेवल पे आ जाएंगे जो थोड़ा सा आप चाहते हैं। यहाँ पर हम बात करें व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, चेंज आएगा, बहुत बड़ा लेवल का चेंज आएगा। आप अगर अनमैरिड है तो मैरिड हो जाएंगे सेकेंड मंथ तक। आप अगर जिस सैलरी जॉब में से दुगनी सैलरी जॉब में पहुंच जाएंगे। आप अगर क्या कहते हैं, अगर आप किसी चीज में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रुक गए हैं, तो बेस्ट वर्जन बन जाएंगे आप के संग। फाइनेंशियली भी चीजें बहुत अच्छे वे में होंगी। बट हाँ, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, कुछ चीजों को नो कहने की जरूरत है। जो चीजें गलत लगे उनको हाँ मत बोलिए, उनको नो बोल दीजिए। रिश्ते रहें, रिश्ते टूटे,
इस चीज का फर्क नहीं होना चाहिए, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो। माफ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ेगा, कार्ड जो मेरे हाथ में आता है वो सूर्य, वो यूनिवर्स ऊर्जा से कनेक्ट होता है, और चाहे रिश्ते रहें चाहे रिश्ते टूटे, जो आपका है वो कहीं जाना नहीं है, जो आपका नहीं है वो कभी आपका होना नहीं है। तो आपको नो कहना आना चाहिए गलत चीजों के संग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप हैंगमैन की सिचुएशन में जाएंगे। अब हैंगमैन की सिचुएशन को मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको नो कहना आना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज जो है, इन दोनों कार्ड के माध्यम से मुझे सुनने को मिल रहा है, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो किसी के थ्रू चटपट 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 हो रही है, थोड़ा सा ठहर जाइए। दोनों कार्ड ये कहते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा ठहर के चिंतन करें। किसी फंदे पर चढ़ने से बेटर है कि आप पहले चीजों को समझ लें, उसके बाद कुछ डिसीजन लें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके संग ही हम बात करते हैं सेकेंड मंथ में भी। ये कार्ड भी हमें प्रेगनेंसी मैरिज को शो करता है, तो ये चांसेस हैं सेकेंड मंथ में भी, जिन लोगों को ऐसी एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से। इसके संग ही अगर हमें तीसरे मंथ की मैं बात करूं तो थर्ड मंथ आ जाते हैं। देखिए, अगेन आप जिस लेवल पे सेकेंड मंथ पे पहुंचेंगे, उन चीजों को, ऊर्जाओं को आपने कलेक्ट कर लिया, तो आप थोड़ा और ऊपर उठ जाएंगे, थोड़ा और बड़े लेवल पे आप ग्रोथ पा जाएंगे। ये इंसान ग्रोथ कर रहा है, अब इसको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चीजें सेटल डाउन पोजीशन में पहुंच चुकी है थर्ड मंथ। फिर इसके संग आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी पावर को फील करेंगे, पर आपको इन 3 मंथ में अपने अंदर की बहुत बड़ी पावर फील होने के संग ये भी एहसास होगा कि दूसरों के प्रेशर की वजह से आप खुद को जानकर भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, और इस चीज को आप टॉलरेट नहीं करना चाहेंगे। आप अपने ऊपर लदे अननेसेसरी प्रेशर को कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट करेंगे, और इसमें आप यूनिवर्स का सपोर्ट चाहेंगे, और यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड करेंगे। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, यूनिवर्स आपको देंगे। आप अपनी पावर को यूज करने को रेडी है, यूनिवर्स आपको देंगे। आप नेगेटिव चीजों को हटाने को रेडी है, यूनिवर्स आपको देंगे। ये पूरी चीजें यू आर रेडी, आपके ऊपर निर्भर करेगा। और यहाँ से अगर आप चीजों कर ले जाते हैं तो आप एक मैजिशियन बन जाएंगे विद इन 3 मंथ। जो गाइडेंस इस रीडिंग में आपको दिया गया है, अगर आप उसको ले लेते हैं तो अपनी लाइफ के मैजिशियन होंगे। फाइनेंशियली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब चीजें बैलेंस वे में होंगी, आपके अंडर कंट्रोल होगी। आप बहुत कुछ चीजों को अचीव कर पाएंगे, बहुत खूबसूरत चीजों के संग आप लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, अगर मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ तो। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ ओवरऑल गाइडेंस की, तो देखिए, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, कुछ चेंजेस आएंगे, उनको बैलेंस करके पीसफुल होने के संग आपको संभालना है। ये कार्ड मुझे कह रहे हैं लव प्रपोजल कहीं से मिलता है, नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। कोई आपसे आर्ग्यू करता है, डोंट रिप्लाई, आपको साइलेंस रहना है, बिल्कुल रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्मिक बंधनों की वजह से लोग हमें वोटिंग करते हैं, या कोई चीज ऐसी कहते हैं जो हमें पिंच होती है, इग्नोर करना है, क्योंकि आपके लिए प्लान बहुत खूबसूरत है। 3 मंथ का आप कर ले जाते हैं, तो यहाँ मास्टर कार्ड मुझसे बोल रहे हैं कि आई एम मास्टर, मैं मास्टर हूँ। तो इस चीज को, सब कुछ इस पे डिपेंड है। आप अपनी जो माइंड की चीजें हैं उनको कंट्रोल कीजिए। दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे कंट्रोल करने की चीज भी नहीं है। आप अपने संग जन्मे हैं, अपने संग बहुत कुछ चीजें आपके जन्म के संग आपने पाई हैं। आपको अपनी जिंदगी का मास्टर बनना होगा, और मजिशियन आप बन रहे हैं विद इन 3 मंथ। अभी यहाँ से इस थिंकिंग के संग इस थिंकिंग को बैलेंस कीजिए, आपको कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। आपको गाइडेंस मिल चुका है, ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है। अब ये कार्ड दोबारा बोल रहा है कि ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि भाई गाइडेंस रिसीव हो गया है इस रीडिंग के संग, बस अब आप आगे बढ़िए, आप सुनने से ज्यादा चीजों को करिए, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट आया है ना नीचे। तो मूवमेंट टू मूवमेंट आप स्टेप लीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, चीजें बहुत अच्छे वे में हो रही है। यहाँ अगर मैं कहूँ तो अगर कुछ चेंज का कार्ड मुझसे ये कह रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप उस बारे में सोच सकते हैं। आप उस चीज को डिले मत कीजिएगा, आप उस बारे में सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। किसी चीज को नो नहीं कहना है, कुछ चीजों को नो कहना है। उन चीजों को नो कहना है जो आपको डिमोरलाइज करती है, जो आपको नीचे खींचती है। उन चीजों का आपको यस कहना है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आपकी वैल्यू को इम्प्रूव करती है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना
समझना होगा, यह एंजल्स गाइडेंस हमें यही दे रहे हैं। इसके संग ही मैं रीडिंग खत्म करती हूँ फर्स्ट फाइल आपके लिए। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आप चाहें तो पर्सनली आप मेरे से बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। और यहाँ पर जो मेरे ओल्ड व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच ऑलवेज मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल्स को, और मेरी वीडियो का वेट करने के लिए। और यहाँ पर आप ये जो वीडियो मैं दी हूँ आपको इतनी अच्छे से डिटेल में, आप इसकी गाइडेंस को प्लीज़ नोट कीजिए। कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं, क्योंकि मैं वीडियोस कम डाल पाती हूँ, बट हाँ मैं 1-to-1 रीडिंग्स लेती हूँ, और ऑल इंडिया भी लेती हूँ, बाहर की भी लेती हूँ। तो इसमें आपका ये मेरा टेस्टेड हो चुका है कुछ सालों से कि हाँ, विद इन 1 टैरो कार्ड रीडिंग आप उस चीज़ को अप्लाई कर लो अपने लाइफ में, तो गाइडेंस को अप्लाई कर लो आप, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उस वे में टर्न होने लगती हैं जो आपके लिए परमात्मा ने बनाई है। और आपको किसी तरह का वहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड बोलते हैं वो आपकी सोल से कनेक्ट होते हैं। मेरी सोल में जो ऊर्जा आती है उसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। मैं इस तरह से ये रीडिंग को करती हूँ। तो जो मेरे से ले चुके हैं रीडिंग, दे नो वेरी वेल कि माइंड के सवाल भी हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से रहता है ये। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ एक कमेंट्स कर दीजिएगा कितनी आपके संग रेजोनेट करी, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए। और अब मैं बात करती हूँ सेकंड नंबर पाइल की हमारे, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था। चलिए, second pile, angel and sister god, please give me guidance for second pile. Thank you, thank you, thank you. एंजल एंड सिस्टर यूनिवर्स, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ मैशअप हो गए हैं कार्ड्स, तो रिवर्स भी जा रहे हैं, पर मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी। ठीक है, तो एंजल एंड सिस्टर गॉड गिव मी राइट गाइडेंस फॉर माय सेकंड पाइल, कि उनकी लाइफ में 3 मंथ में क्या चीजें हो सकती हैं जिससे उनकी लाइफ इजी एफर्टलेस बैलेंस हो जाए, बैलेंस होने के संग वो अपनी लाइफ में चीजों को पा सके। तो चलिए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ एनर्जी में आ गया है हैंगमैन। सोच विचार के डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, सोच विचार के ही लीजिए, हड़बड़ी में डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हम रख देते हैं। और इसके संग अब मैं बात करती हूँ मेजर चेंजेस की। इन 3 मंथ में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये इसी के संग निकलना चाह रहा है। एम्प्रेस, एंड ऑफ बॉटम आया है एम्प्रेस एनर्जी की आप एक पावरफुल बिल्ड होना चाह रहे हैं चीजों को। कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग लव अफेयर्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग अपने बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं। तो सभी चीजें परफेक्टली हो जाएंगी। एंजल्स गाइडेंस से हम ले लेते हैं। लुका साइन बॉटम ऑफ डेक्स आया है कि आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, आपको कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर भी तो आपको क्या हो रहा है, ये साइन ही मिल रहे हैं, गाइडेंस ही मिल रहे हैं। गाइडेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीजों को सुनिए समझिए, तो डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी वे में होंगी। अब हम ओवरऑल देख लेते हैं 3 मंथ के लिए। हाँ जी, तो बॉटम ऑफ डेक्स आया है हमारे अबंडेंस रिसीव करना चाह रहे हैं, अबंडेंस आ रही है क्योंकि समय इतने सारे कार्ड्सों के लास्ट कार्ड आया है अबंडेंस आ रही है आपके पास। सेकंड पाइल आपके पास अबंडेंस आ रही है मोबाइल का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। जब से आप वीडियो देखेंगे तब से स्टार्ट होगा, टाइमलेस है यूट्यूब वीडियो,
टाइमलेस टैरो कार्ड वीडियो टाइमलेस होते हुए हैं, जब आप देखेंगे तब से 3 मंथ अप्लाई होंगे। तो यहाँ हम देखें कि देखिए किंग ऑफ कप्स के माध्यम से ये है कि आपके पास कुछ प्रपोजल आ सकता है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में, बट आपको अपनी इमोशनल फीलिंग को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, मेरे को ऐसा भी आ रहा है मैसेज, ऐसा भी आ रहा है मैसेज कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद पहले फर्स्ट फाइल सेलेक्ट करना चाह रहे थे, या फर्स्ट फाइल वाले ये वाली फाइल सेलेक्ट करना चाह रहे थे, फिर उन्होंने वो सिलेक्ट कर ली थी। तो आप इसकी भी गाइडेंस को नोट कर सकते हैं और आप इस गाइडेंस को भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको अपनी इमोशनल फीलिंग पे वर्क करना है, उन्हें कंट्रोल करके रखना है। उसके डिसबैलेंस की वजह से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस आ जाता है। आपको अपने एंगर को भी कंट्रोल करना है, अपने आपको कोई बुद्धू बना दे इतना भी सीधा आपको नहीं बनना है। अब आपको थोड़ा सा परिपक्व होकर डिसीजन जिंदगी का लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड गाइडेंस कर रहे हैं किंग ऑफ कप के साथ। इसके संग बात करूं तो यस, आपके 7 चक्रास के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ऊर्जा में आ रहे हैं, और जब ये ऊर्जा में आ ही रहे हैं तो आपके लिए ऐसा काम है, समझ रहे हैं आप, आपके लिए जिंदगी में सक्सेस होना चुटकी का काम है। बट आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे तब आप इतना स्पिरिचुअली चीजों को ग्रोथ पा रहे हैं। तो अगर आप कर देंगे तो फिर क्या होगा नजारा, तो वही चीज आ रही है कि आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना चाहिए। दूसरों की वजह से आप रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इमोशनल पर्सन है, आप फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाते, या आप लोगों के द्वारा आपको पता है वो बेवकूफ बना रहे फिर भी आप बन रहे हैं, तो वो चीजें आपको कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि ये आपका लेसन है और आप आगे लाइफ में बढ़ने के लिए आपको चीजों को करना होगा। इसके संग ही यहाँ पर हम कर दें नॉट द राइट टाइम। कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए, सब चीजों के लिए नहीं, कुछ चीजों के लिए नॉट द राइट टाइम। वो आपको पता होगा किस चीज के रिगार्डिंग है, ये आपके अपने अकॉर्डिंग जाएगा। कुछ चीजों के लिए नॉट द राइट टाइम। इसके संग ही हम फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, इसके संग ही आ रहा है गाइडेंस का कार्ड हमें मिल गया है। तो गाइडेंस जो आपको इस टैरो कार्ड रीडिंग से मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। 3 मंथ में आप तब्दीली अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैरिज के प्रपोजल भी आ सकते हैं। इन फर्स्ट मंथ की मैं बात कर रही हूँ, यहीं से जो मंथ स्टार्ट होगा इस वीडियो को देखने के संग। इसके संग ही आपको अपने गोल पे, अपने चीजों पे गाइडेंस करके कमांड करके रखना होगा, तभी चीजें बहुत अच्छे वे में रिसीव हो जाएंगी आपको, जिस तरह से आप चाहते हैं। वरिड नहीं होना है, बट आपको अपनी इंटरनल झांकना है। बाहर आप दुनिया में बहुत भटक चुके हैं, आपको इंटरनल जाना है। इंटरनल आपको अपने देखना है, अपनी क्वालिटीज को देखना है, उस पर वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। अगर हम यहाँ पर देख लें सेकेंड मंथ, तो यहाँ पर ये लेडी है, डेफिनेटली आपकी पावर आने वाली है। आप चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रिसीव होगी, आपको सेटल डाउन उसमें चले जाएंगे आप। बहुत ज़्यादा वरीड की जरूरत नहीं है। जो अभी आप परेशान हैं या कुछ समय पहले आप परेशान थे, तो आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा और सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा। जजमेंट के संग आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कुछ नाइंसाफी आपके संग हुई है, तो वो नाइंसाफी को यूनिवर्स, हाँ 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 हाँ, राधा कृष्ण जी आ गए। तो नाइंसाफी, मैं वही कह रही थी कि ये 2 कार्ड, इसे कहते हैं टैरो कार्ड का करिश्मा, यूनिवर्स ऊर्जा का करिश्मा। जजमेंट दे रहे थे, जजमेंट में क्या आ रहा है ये। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो हाँ जी आपकी लव मैरिज हो रही है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हाँ जी आपकी शादी हो रही है, और आपकी शादी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आप कुछ इंसाफ चाहते हैं परमात्मा से, वो इंसाफ आपको मिल रहा है। प्रोफेशनल करियर में चाहते हैं जजमेंट आप, तो वो भी आपको मिल रहा है। प्रमोशन चाहते हैं वो भी आपको मिल रहा है। सब चीजें आपको मिल रही हैं। फाइनेंशियली चीजों में भी आप ग्रोथ कर पाएंगे। इसके संग क्या आ रहा है, ये आ रहा है इट्स अप टू यू। चीजें आप पर डिपेंड है। वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप उसको अमल नहीं करते, फॉलो नहीं करते, और वही चीज आप पैसे देके करते हैं, तब आप करते हैं उसको फॉलो, तो यही अंतर हो जाता है फिर ये चीजों में और पैसों की चीजों में। बट हाँ, हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने इस काम के लिए हमें चुना है, हमें माध्यम बनाया है। चाहे हम कितनी भी अपनी लाइफ में बिजी रहे, उसके बाद भी हम चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना एहसास हो चुका है कि जब कोई काम परमात्मा के द्वारा दिया जाता है तो उसको आगे लेके चलना ही हमारी जवाबदारी रह जाती है। क्योंकि जब आप ईश्वर की नौकरी करने पे निकलते हैं तो ईश्वर डेफिनेटली आपको आपके जो जवाबदारी देता है उसके अकॉर्डिंग उस काम को आगे ले जाने की प्रेरणा वो ऑटोमेटिकली देते हैं।
तो यहाँ पर इट्स अप टू यू आ रहा है कि आपको यहाँ गाइडेंस मिल रहा है, फ्री का गाइडेंस मिल रहा है। इस गाइडेंस को लीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और मुझे 3 मंथ बाद आके बताइए क्या आपका काम हो गया, कुछ इम्पॉसिबल विश आपकी पूरी हो गई। क्योंकि अभी तक मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, स्पेशली मैंने जब भी दिया है गाइडेंस, तो डेफिनेटली 1 मंथ टू 2 मंथ मैं लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छे वे में आ जाती हैं और वो मुझे काफ़ी बार बताते हैं। सो यहाँ पर भी देखिए यही कार्ड आ गया है, हारमनी। आपको अपने माइंड को यहाँ पर है ना, बिल्कुल एकदम हारमनी लानी है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाना है। तो आपको इस तरह से करना है। अब इसके बाद अगर हम देख लेते हैं 3rd मंथ, 3rd मंथ देखिए ग्रोथ, पेज ऑफ वैंड के संग ये ग्रोथ पा रहा है। ये इंसान फोकस हो चुका है। इसने क्या किया, यहाँ हम हारमोनी रिसीव करेंगे आप, तो आप अगर ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे थोड़ा सा, अपने आपके पास मेडिटेशन का टाइम नहीं हो तो ज़्यादा मत करो, पर हाँ थोड़ी चीज़ों को रिलीज करके जस्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए। तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ से आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपको क्या चाहिए उस वे में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यस, आपका फोकस बढ़ेगा और आप इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा आप समझने लगेंगे चीजों को। इसके संग ही आस्क फॉर आस्क योर एंजल्स, एंजल्स आस्क योर एंजल, वही चीज आ गई कि आपको अपने यहाँ 3rd चक्र पर अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो कर लीजिए। अदरवाइज आप अपने परमात्मा के दिए गए साइन को, गाइडेंस को, या ये टैरो कार्ड के माध्यम से आपको किसी ना किसी को माध्यम बना के उस माध्यम के गाइडेंस को फॉलो करना है। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस पर्टिकुलर रीजन के पर्पज से आपको फॉलो करना है। आप चाहे मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बट हाँ ये अगर आप नहीं ले सकते पर्सनल रीडिंग, तो आप जनरल वे में भी चीजों को कर सकते हैं। तब भी ये वीडियोस जो मैं फ्री डालती हूँ यूट्यूब पे, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं चीजों को डाल दूँ। तो यहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजी हो गया। लोनलीनेस, देखिए मैं पहले ही क्या बोल चुकी, फालतू लोगों के संग रहने से बेटर है आप खुद के अंतर मन में झांकिए। तो आप क्या है, बाहर अंधेरे में देख लीजिए, इंसान है कि एक समय था ये बाहर लोगों के उसमें घूम रहा था, पर बाद में उसने अपने अंदर जो उसको, ये जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ आशा की किरण इसमें मिलती है, उस किरण को पकड़ के आप आगे तो बढ़िए। जब अंधकार घना हो जाए ना, घना, सुबह 3:30 बजे सबसे घना अंधकार होता है, क्योंकि सूरज उस वक्त उदय होने वाला होता है। तो जब आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली होती है ना, तो एक घना अंधकार हो जाता है। तो आपको आशा की किरण, चाहे इस टैरो कार्ड में मेरे गाइडेंस के बाद मिल रही हो या किसी इंसान के माध्यम से जो जेन्युइन है, और अगर आपको कहीं आशा की किरण नहीं मिल रही, तो परमात्मा को अपनी परेशानियां समर्पित करके आप उनसे बोलिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो आपके कहने की, आपकी आज्ञा, आपका कर्म मान के मैं कर रहा हूँ, अब आप चीजों को संभालो। और इस विश्वास से आप अपने खुद के बूते पर भी, अगर कोई नहीं है, चलने का आगे डिसीजन रहता है कि रुकूंगा नहीं, मैं जो होगा आगे जाके देखेंगे क्या होगा, तो आप इस रोशनी को अचीव करेंगे, जिससे आप दूसरों को भी चकाचौंध कर सकते हैं। आप खुद की लाइफ में इस सॉलिड लेवल पर जो आप चाहते हैं वो चीजें पा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सेकंड पैर। थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में दे देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, माइनर मेजर ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा जरूरत है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिप्रेशन अगर आपको रहता है, तो वो यहाँ पर लोनली ऐसा कार्ड मुझे बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा वो काम करने की जरूरत है जो आपको पीसफुलनेस दे, खुशी दे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। जिस भी धर्म से आप हैं, उस धर्म के लिए आपको 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट निकालने की जरूरत है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बैलेंस हो जाएंगी एंड आप हैप्पीनेस को आप रिसीव कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी, मनी के रिगार्डिंग भी ये मंथ 3 मंथ आपके लिए ऊपर की तरफ ही जाएंगे, डाउन ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सभी कार्ड बहुत अच्छे हैं, पर हाँ थोड़ा सा इट्स अप टू यू, मतलब आप इट्स अप टू यू मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं भी तो हूँ, तो इट्स अप टू यू, कर्मा तो आपको करना होगा, एक्शन तो आपको लेना होगा। पर हाँ, फर्स्ट मंथ को इग्नोर करके लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हमें रिसीव हुआ था नॉट द राइट टाइम, है ना, नॉट द राइट टाइम। और यहाँ पर 7 चक्रास हील नहीं है आपके कंप्लीटली, और फीलिंग्स भी आपकी डिसबैलेंस रहती हैं, तो उसको भी कंट्रोल का सजेशन आया था। फर्स्ट मंथ को छोड़ के अगर आप लेते हैं, हार्मनी लेते हुए, गाइडेंस जो टैरो कार्ड के माध्यम से आपको मिला है उससे आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली सेकेंड मंथ में आपके संग जजमेंट हो जाएगा। आपको मनी में भी अपर लेवल जाएंगे आप थोड़ा,
और हाँ, थर्ड मंथ आते आते चीजें आपको रिसीव हो जाएंगी अच्छे वे में। तो ये थी सेकंड पाइल आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर लाइक किया पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कितनी आपके संग रेजोनेट करी है, और यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस पसंद आया है, और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के करियर को आप कैसे बैलेंस करें, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप चाहें तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आप किस तरह की रीडिंग्स और चाहते हैं कि आपको मिले मेरे चैनल के माध्यम से। सो आई होप you like my video. Bye bye, take care, enjoy your life and take care. हमेशा ग्रोथ करते रहिए।